हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेडिएशन टेक 2.0। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, मतलब जिसको अपन डिजिटल रेडियोग्राफी है, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, मतलब डिजिटल तो नहीं बोलेंगे, मतलब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी होती है। आइए इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। द CR को मतलब बोलते हैं कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। CR इज़ द डिजिटल रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल रेडियोग्राफी और एक्सरे फिल्म रेडियोग्राफी और ऑफर एंड्रोमस एडवांटेज कंपेयर टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। मतलब जो CR है वो क्या है, डिजिटल रिप्लेसमेंट है किसका, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी और एक्सरे फिल्म। मतलब जो अपनी कन्वेंशनल जो अपने मैनुअली काम करते थे ना एक्सरे फिल्म में, उसको रिप्लेस कर दिया किसने, CR सिस्टम ने। और अपने को ऑफर मतलब अवेलेबल कराती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एडवांटेज कंपेयर टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। मतलब एक तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी थी, तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में अपने को बहुत काम होता था, मतलब खुद ही सारा काम मैन्युअली करना पड़ता था। बट CR सिस्टम में क्या हुआ, जो सारा काम था वो कंप्यूटर खुद ही करने लग गया। ठीक है। द कंप्यूटर रेडियोग्राफी आर वेरी सिमिलर टू फिल्म बेस्ड सिस्टम। जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी वो बहुत ज़्यादा हद तक फिल्म बेस्ड सिस्टम तक के सिमिलर ही होती है। बट इंस्टेड ऑफ फिल्म फोटो स्टिमुलेबल प्लेट PSP आर यूज। बट इसमें क्या होता है कि अपनी जो CR सिस्टम है इसमें अपन PSP प्लेट यूज़ करते हैं। ठीक है, PSP प्लेट अपन यूज़ करते हैं। ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग रेडियोग्राफी डाटा फ्रॉम कन्वेंशनल एक्सरे मशीन। इसमें भी क्या होता है, जो अपने जो रेडियोग्राफी जो कैप्चर करते हैं ना, वो अपन कन्वेंशनल एक्सरे मशीन से ही कैप्चर करता है। मतलब इसमें भी वही मशीन यूज़ ली जाती है जो अपने कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म में यूज़ ली जाती है। अब अपन इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1973 कोडक पेटेंट द फिक्स्ड ऑप्टिकल स्कैन स्टोरेज फॉस्फर सिस्टम। जो कोडक था 1973 में, उसने पहली बार पेटेंट करवाया था इसको। क्या, पहली जो फिक्स्ड ऑप्टिकली स्कैन स्टोरेज मशीन थी उसको इसने पेटेंट करवाया था कोडक में। ठीक है। इमेजिंग फॉस्फर प्लेट वाज फर्स्ट ऑप्टिकली स्कैन्ड बाय फ्यूजी 1983 में। जो इमेजिंग फॉस्फर प्लेट थी वो सबसे पहले किसने स्कैन करवाई, फ्यूजी ने 1983 में स्कैन की थी। मतलब इसके थ्रू अब स्कैन हुई थी 1983 में कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी बोन वगैरह। ठीक है। तो आइए अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी उसका प्रिंसिपल क्या होता है। PSL माने फोटो स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस। ठीक है। अब जो होता है, इन CR IP आर यूज्ड विच इज़ कोटेड विथ फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर। जो CR होता है उसमें IP प्लेट मतलब उसको PSP बोलते हैं, तो वो किससे कोटेड होती है, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर से कोटेड होती है। ठीक है। कोटेड का मतलब उससे कवर रहती है। ठीक है। वैन द एक्सरे इज पास थ्रू द पेशेंट और ऑब्जेक्ट एंड फॉल ऑन IP। जब क्या होता है, एक्सरे पास्ट होती है किससे, पेशेंट से और ऑब्जेक्ट से, तो कहाँ पे गिरेगी, IP मतलब PSP पे, चल जा, PSP पे जाके गिरेगी। ठीक है, सॉरी दोस्तों पेन नहीं चल रहा है, माफ़ी चाहूँगा। PSP पे जाके गिरेगी। ठीक है। देन द फॉस्फर इज एक्सपोज एंड स्टोरेज एनर्जी। तो क्या होगा, जो फॉस्फर पे गिरी एक्सरे, ये मान लो अपनी फॉस्फर प्लेट थी, यहाँ पर अपनी एक्सरे गिरी। ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्सपोज हो जाएगी और उसके बाद अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेगा। ठीक है। लेटर इट स्टिमुलेटेड बाय डिफरेंट लाइट सोर्स एंड गिव इल्यूमिनेशन। बाद में क्या होता है, जो ये अपनी जो प्लेट थी इसको अपन डिफरेंट लाइट सोर्स से स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उत्तेजित करते हैं, जिससे क्या होगा, ल्यूमिनेसेंस देगा, मतलब चमक निकालेगी उस प्लेट से। ठीक है। द अमाउंट ऑफ ल्यूमिनेसेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर। मतलब कि जो अपना जो ल्यूमिनेसेंस है, मतलब चमक का जो अमाउंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, अपने उसको कितनी मात्रा में उसको अपने एक्सपोज किया है, कितनी मात्रा में उसको रेडिएशन एक्सपोजर दिया गया है। ठीक है। अब इसे कंपोनेंट की बात कर लेते हैं कि भाई CR कंप्यूटर जो रेडियोग्राफी से कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आता है इमेज एक्वाइजेशन सिस्टम, दूसरा है इमेज फॉस्फर रीडर, तीसरा है इमेज स्टोरेज सिस्टम, चौथा है इमेज डिस्प्ले सिस्टम। आइए इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इमेज एक्वाइजेशन सिस्टम, मतलब किसी भी चीज़ को एक्वायर करना, मतलब एकत्रित करना। ठीक है। द फॉस्फर कैन बी मेड एज फ्लेक्सिबल स्क्रीन विच इज इनक्लोज रग्ड कैसेट। जो फॉस्फर होता है वो किससे बना होता है, फ्लेक्सिबल स्क्रीन से बना होता है। ठीक है। मतलब फ्लेक्सिबल, उसको अपन कैसे भी घुमा सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। ठीक है, टूटेगी नहीं। ठीक है। फ्लेक्सिबल स्क्रीन से बना होता है, जो कि इनक्लोज मतलब किसमें बंद होता है, अपना जो रग्ड कैसेट होती है ना, कैसेट देखी होगी आपने, उसके अंदर उससे कवर रहता है। ठीक है, कौन, फॉस्फर। ठीक है। द कैसेट इज प्लेस्ड बिहाइंड द पेशेंट एंड एक्सपोज बाय द रेडिएशन यूजिंग रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट।
अब जो कैसेट है वो क्या होगा, पेशेंट के बिहाइंड होती है। फिर अपन क्या करेंगे, उसको रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट के द्वारा एक्सपोज करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, देन प्लेट ट्रांसफर टू द रीडर। उसके बाद क्या होगा, एक्सपोज होने के बाद वो जो प्लेट है उसको अपन क्या करेंगे, रीडर प्रोसेस के लिए भेज देंगे, ठीक है। आफ्टर एक्सपोजर एंड स्कैनिंग द PSP इज इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग टू हाई इंटेंसिटी सोडियम डिस्चार्ज लैम्प विद इन द रीडर या डिजिटाइजर। उसके बाद क्या होगा भाई, एक्सपोज हो गया, स्कैनिंग भी हो गई, तो अपन PSP प्लेट को क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, मतलब उसको साफ कर देंगे। किसके द्वारा, उसको अपन एक्सपोज करेंगे, किसके द्वारा, हाई इंटेंसिटी सोडियम डिस्चार्ज लैम्प के द्वारा। मतलब एक तरह से लाइट होती है, उसी के द्वारा अपन उसको एक्सपोज करते हैं, जिससे कि वो जो पुरानी जो भी इमेज है वो इरेज हो जाती है। द प्रीवियस इमेज स्टोर इन फॉस्फोर इज रिमूव्ड एंड प्लेट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सपोजर। तो क्या होगा, जो प्रीवियस इमेज थी जो स्टोर थी किसमें, फॉस्फोर में, वो रिमूव्ड हो जाएगी और प्लेट जो है वो नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए रेडी हो जाएगी। आइए अब इसकी अपन मतलब इसकी लेयर के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी लेयर होती है। द फॉलोइंग लेयर आर प्रेजेंट इन IP प्लेट। सबसे पहले आएगी प्रोटेक्टिव लेयर, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है प्लेट को, ठीक है। फॉस्फोर लेयर जो अपनी एक्टिव लेयर होती है, ठीक है, एक्टिव लेयर होती है किसकी, IP प्लेट की। तीसरा है रिफ्लेक्टिंग लेयर, जो क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, टकरा के वापस भेज देगी, ठीक है। चौथी है कंडक्टिव लेयर, जो क्या करेगी, अपनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी यहाँ पे, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी। पांचवा सपोर्टिव लेयर, जो क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको, पूरी IP प्लेट को, ठीक है। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर की। थिन, ये जो प्लेट होती है वो, ये लेयर जो होती है थिन होती है, क्लियर होती है, प्लास्टिक की होती है, मतलब थिन भी होती है, साफ़ सुथरी भी होती है, और प्लास्टिक की भी, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है किसको, फॉस्फोर लेयर को, ठीक है। इसका काम बस प्रोटेक्ट करने का होता है। अब आइए सबसे मेन जो लेयर होती है वो अपनी ये होती है, कौन सी, फॉस्फोर लेयर, जिसको अपन एक्टिव लेयर भी बोलते हैं। वी मेनली यूज्ड बेरियम फ्लूरो हैलाइड एज PSP। तो अपन सब जो PSP के रूप में अपन किसको लेते हैं, बेरियम फ्लूरो हैलाइड यूज लेते हैं PSP के रूप में, ठीक है। बेरियम फ्लूरो हैलाइड आज डोप्ड विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरोपियम विच इज़ कॉल्ड एक्टिवेटर। तो बेरियम फ्लूरो हैलाइड में क्या करता है अपन, डोप्ड मतलब अशुद्धि मिलाते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, जिसको क्या बोलते हैं, यूरोपियम, EU बोलते हैं, ये EU हो गया, ये बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड एक्टिवेटर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटर बोलते हैं। अब अपने आती है रिफ्लेक्टिंग लेयर। दिस लेयर रिफ्लेक्ट लाइट टुवार्ड्स द PMT, जो क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा किसकी तरफ, PMT की तरफ, फोटो मल्टीपल ट्यूब के तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। कंडक्टिव लेयर, दिस इज़ ए लाइट एब्जॉर्बिंग लेयर। एक इसका काम बस इतना सा है कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है, जो भी लाइट आती है ना, जो भी मतलब लाइट इन द सेंस की जो भी टकराने के बाद जो भी आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बस इसका काम इतना ही होता है। सपोर्टिव लेयर, नाम से पता लगा है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑल अदर लेयर एंड मेड अप ऑफ पॉलिस्टर मटेरियल, जो पॉलिस्टर की बनी होती है। आइए अब आगे देखते हैं। अब जो अपना दूसरा है वो है इमेज फॉस्फोर रीडर। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना ना भूलें। अब आप आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कौन सा, इमेज फॉस्फोर रीडर। द रीडर इज़ ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ CR सिस्टम। जो रीडर होता है वो क्रिटिकल पार्ट है किसका, CR सिस्टम का, ठीक है। आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर द CR कैसेट इज इंसर्टेड इनटू द रीडर। रेडिएशन एक्सपोज करने के बाद जो कैसेट होती है ना, CR कैसेट, उसको अपन कहाँ डालते हैं, इंसर्ट करते हैं रीडर के अंदर। मतलब एक तरह से आपने देख रखा होगा, एक अपने रीडर होता है, मतलब कैसे बोलूँ मैं आपको, अपने स्कैनिंग मशीन होती है, ये अपन फोटोकॉपी कराने जाते हैं, वैसे कुछ टाइप में होता है, बट उसमें क्या स्पेस होता है जहाँ की वो कैसेट जाके फिट हो जाती है, कुछ ऐसे इमेजिनेशन दिमाग में रखो। देयर इज IP इज मूव्ड एंड फिट इनटू द ड्राइव मशीन। फिर वो क्या होगा कि अपन ने कैसेट अंदर डाली, कैसेट अंदर जाने के बाद मूव करेगी, मूव होने के बाद फिट हो जाएगी उसमें, मतलब एक तरह से, और फिर मशीन ड्राइव करेगी, ठीक है। द ड्राइव मशीन मूव्ड, फिर क्या करेगी, ड्राइव मशीन जो होती है ना वो मूव कराती है किसको, प्लेट को। मूव द प्लेट विद इन द कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द Y एक्सिस। फिर क्या करेगी, जो ड्राइव मशीन है वो प्लेट को मूव कराएगी एक सेम वेलोसिटी, मतलब एक सेम गति के साथ अलोंग द Y एक्सिस। Y एक्सिस का मतलब ये वाला, ठीक है, ठीक है। दिस इज यूजुअली डन विद स्लो मोशन। ये किससे डन होता है, मतलब बहुत धीरे गति से डन क्रिया होती है, इसको अपन बोलते हैं स्लो स्कैन मोड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रोटेटिंग एंड मल्टी फेस्ड मिरर यूज्ड विच
रिफ्लेक्ट द रेड लाइट फ्रॉम द लेज़र लाइट सोर्स। इसमें क्या होगा, एक रोटेटिंग मतलब घूमता हुआ और एक मल्टी फेस्ड मिरर यूज़ करता है, जो क्या करता है अपनी जो रेड लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट द रेड लाइट फ्रॉम द लेज़र सोर्स, जहाँ से वो लेज़र सोर्स आ रहा है वहाँ से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को ऐसे, ठीक है। अभी इसको अपन डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। अब उसने वो क्या क्या कर दिया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अब जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट, दीज लाइट डिफ्लेक्ट का मतलब होता है निकलना, डिफ्लेक्ट बैक एंड फोर्थ, डिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस जाना, फोर्थ का मतलब होता है निकलना, अक्रॉस द फॉस्फोर प्लेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज़ रिलीज ब्लू ग्रीन वेवलेंथ। फिर क्या होगा कि ये फॉस्फोर प्लेट से टकराएगा, फॉस्फोर प्लेट से टकराने के बाद ये क्या करेगा कि वहाँ से ये निकल जाएगा, कौन सी कलर में, ब्लू ग्रीन लाइट में, ठीक है। द ब्लू ग्रीन लाइट इज कलेक्टेड बाय पीएमटी, और ब्लू ग्रीन लाइट किसके द्वारा कलेक्ट कर ली जाएगी, पीएमटी के द्वारा, थ्रू द फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड। किसके द्वारा, कौन कलेक्ट करेगा, फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड इसको ब्लू ग्रीन लाइट को कलेक्ट कर लेगा, किसके द्वारा, पीएमटी के द्वारा, ठीक है। द पीएमटी कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो पीएमटी क्या करेगा, लाइट सिग्नल जो होंगे उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। एंड दीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आर सेंड टू द कंप्यूटर, और थ्रू द वायर्स के थ्रू इसको कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाएगा। देन द सिग्नल इज डिजिटाइड एंड फाइनल इमेज स्टोर इन हार्ड डिस्क। और क्या होगा कि कंप्यूटर में जाने के बाद वो फाइनल इमेज स्टोर कर लेगा किसमें, हार्ड डिस्क में। अब ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, द IP रीडर टेक अबाउट 110 सेकेंड इनटू प्रोसेस ईच कैसेट। जो IP रीडर है वो 110 सेकेंड लेता है इस प्रोसेस को करने में। आइए अब इसके अपन तीसरे देखिए दोस्तों, ये वो डायग्राम है किसका, इमेज फॉस्फोर रीडर का। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से अपन ने लेज़र लाइट दी, ठीक है। ये इंटेंसिटी कंट्रोल है, मतलब इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर लिया किसकी, लेज़र की को। अब ये जो बीम स्कैल्पिंग है, ये बीम को बीम शेपिंग है, ये बीम शेप कर देगा इसको, बीम को। अब ये देखिए रोटेटिंग मल्टीफेस्ड मिरर है, यहाँ से टकराई रेड लाइट, ठीक है। ये रेड लाइट जाके कहाँ टकराई, अपनी फॉस्फोर पे, फॉस्फोर टकराई, फॉस्फोर टकराने के बाद ये निकली, ठीक है, टकरा के वापस निकली। अब ये जो अपना ये है ना फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड है, ठीक है, यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर अपना ये कहाँ जाएगा, पीएमटी में। पीएमटी क्या करेगा, इन सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और कंप्यूटर को भेज देगा। कंप्यूटर क्या करेगा, इसको डिस्प्ले कर देगा, फिर इसके बाद डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा इमेज फॉस्फोर रीडर का प्रोसेस होता है, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं इसके तीसरे कंपोनेंट पे, इमेज डिस्प्ले सिस्टम। मतलब इमेज स्टोर हो गई, उसके बाद अपन उसको डिस्प्ले भी करना है। द डिजिटल इमेज दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ADC, मतलब एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, इज सेंड इनटू इमेज प्रोसीजर। फिर क्या होगा, जो अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपन ने इसको ADC को भेजा, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ये एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। फाइनली द इमेज डिस्प्ले इन ऑन द मॉनिटर, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि इमेज को डिस्प्ले करना है। द इमेज स्टोरेज सिस्टम, जैसे इमेज को स्टोर करना है, स्टोर किस में करेंगे, कंप्यूटर में करेंगे, हार्ड डिस्क में करेंगे। आफ्टर डिस्प्ले द इमेज कैन बी प्रिंटेड और स्टोर। डिस्प्ले होने के बाद उसको या तो प्रिंट कर लेंगे या स्टोर कर लेंगे। द इमेज आर स्टोर इन कंप्यूटर फॉर ए फर्दर ट्रीटमेंट। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको इमेज को जो है कंप्यूटर में स्टोरेज कर लेंगे फॉर आगे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फ्रॉम दिस स्टोरेज सिस्टम वी कैन सी दिस इमेज एनी टाइम, मतलब इस स्टोरेज के बाद इसको अपन कभी भी देख सकते हैं इस इमेज को।